राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग में प्रेरित करे। ओम श्री परमात्मने नमः। साथियों, आज से हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ प्रारंभ करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्री गीता जी की महिमा का वर्णन करते हैं। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्मा वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृति इतनी सरल एवं सुंदर है कि मनुष्य इसको थोड़ा सा अभ्यास करने से सहज ही समझ सकता है, किंतु आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे यह गीता शास्त्र सदैव नवीन बना रहता है। एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार गीता शास्त्र में किया गया है, ऐसा अन्य शास्त्रों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। किंतु गीता शास्त्र श्री भगवान विष्णु ने एक ऐसा परम रहस्यमय ग्रंथ कहा है जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं। महाभारत में भी श्री वेद व्यास जी ने गीता का वर्णन करने के उपरांत लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्यनाभस्य मुखपद्या द्विनः श्रुता। कि गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात भली प्रकार अर्थ एवं भाव सहित अंतःकरण में धारण करना मनुष्य का कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्यनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। तो अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। इस गीता शास्त्र पर केवल मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, किंतु भगवान में श्रद्धालु एवं भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार व प्रसार करने की आज्ञा दी है। भगवान ने यह भी कहा है कि स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इससे यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, किंतु उक्त विषय के मर्म को न समझकर बहुत से लोग, जिन्होंने केवल गीता शास्त्र का नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है। इसी भय से वे अपने बालकों को भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन नहीं कराते। वो डरते हैं कि कहीं गीता के ज्ञान से लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह
करने के लिए तैयार हुए। अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता शास्त्र के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम कैसे हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि वे अपने बालकों को अर्थ एवं भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवत आज्ञानुसार कर्म करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी क्षणभंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। शांताकारं भुजगशयनं पद्यनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवंग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यारनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं एवं संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र श्री भगवान विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।